हेलो एवरीवन। लक्ष्य यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं दिल्ली में आई हुई गेस्ट टीचर की वैकेंसी, जो कि पीजीटी, टीजीटी और डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर की थी, तो उनके बारे में। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि काफ़ी टाइम पहले जो दिल्ली में स्पेशल एजुकेशन टीचर के जो पीजीटी, टीजीटी और डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर की एज ए गेस्ट टीचर की वैकेंसीज निकली थी, उसके बाद सभी का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी हो गया है। और उसके बाद अब एक आज नया नोटिफिकेशन आया है जिसमें बताया गया है कि अगर आपके डॉक्यूमेंट में कोई भी डेफिशिएंसी थी तो आप सभी को वो सबमिट करवाना है। ये लास्ट चांस दिया गया है आप सभी को। और अगर आपके परसेंटेज में, मार्क्स में कोई भी प्रॉब्लम है तो वो भी आप ठीक करवा सकते हैं। तो देख सकते हैं आप कि किस किस डॉक्यूमेंट में किस कैंडिडेट के डेफिशिएंसी पाई गई है। इस लिस्ट में मेंशन किया गया है सभी का नाम और साथ में रिमार्क्स भी दिया गया है। तो चलिए देखते हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन कि इसमें क्या कहा गया है, और साथ ही साथ जो फाइनल लिस्ट है उसके आने पे भी बात करेंगे कि फाइनल लिस्ट कब तक आ सकती है, कितना टाइम और लगेगा कि जब तक ये ज्वाइनिंग दे देंगे। तो जैसा कि आप देख रहे हो, ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया है गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली की तरफ से, जो कि डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन इंक्लूसिव एजुकेशन ब्रांच, अमृता शेरगिल स्कूल बिल्डिंग बिहाइंड लेडी श्री राम कॉलेज, लाजपत नगर, न्यू दिल्ली की तरफ से आया है। और इसमें बताया गया सब्जेक्ट में कि लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स अपीयर्ड फॉर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन फॉर एंगेजमेंट एज स्पेशल एजुकेशन टीचर्स गेस्ट विद रिगार्ड टू वेरियस पोस्ट अंडर इंक्लूसिव एजुकेशन कैडर इन डीओई GNCTD फॉर द सेशन 2023-24। तो टीजीटी की पोस्ट थी इसमें, पीजीटी की, और साथ में डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर की पोस्ट थी। तो इन्होंने आगे वही सर्कुलर नंबर बताए हैं कि जिसके अकॉर्डिंग इन्होंने पैनल ड्राइंग किया था। और उसके बाद इन्होंने फिर सबको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया था। उसका सर्कुलर नंबर है विद डेट। तो आपका इस बेसिस पे इन्होंने यहाँ पे क्राइटेरिया दिया है कि टीजीटी के लिए इन्होंने ये क्राइटेरिया फॉलो किया था, पीजीटी के लिए ये, और साथ में डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर के लिए ये क्राइटेरिया फॉलो किया था। तो इसके बेस पे आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो चुका है। और अब जो बात मेन है इसमें वो यहाँ पे बताई गई है कि फॉर कैलकुलेशन ऑफ मेरिट मार्क्स ऑफ बेस्ट 5 सब्जेक्ट। तो आपके जो बेस्ट 5 सब्जेक्ट हैं उसके बेसिस पे आपका जो यहाँ पे मेरिट बनाई गई है, और मैट्रिकुलेशन, सीनियर सेकेंडरी एग्जामिनेशन, तो सबकी, उसके बाद ग्रेजुएशन, बीएड स्पेशल एजुकेशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन, तो सबके बेसिस पे आपकी फाइनल लिस्ट तैयार की गई है। उसके बाद इन्होंने बताया कि फर्दर रिस्पेक्टिव कैंडिडेट्स एज पर एनेक्चर 1, 2, 3 आर डायरेक्टेड टू सबमिट द डेफिशिएंसी डॉक्यूमेंट मेंशन इन द रिमार्क्स अगेंस्ट देयर नेम लेटेस्ट बाय 16/1/2024 एट इंक्लूसिव एजुकेशन ब्रांच हेडक्वार्टर लाजपत नगर, न्यू दिल्ली, और फॉलोइंग विच द क्लेम वेटेज सेल नॉट बी कंसीडर इन प्रिपरेशन ऑफ फाइनल मेरिट। तो इन्होंने बोला कि आगे जो लिस्ट मेंशन की है इन्होंने एनेक्जर 1, 2 और 3 में, तो उसमें जिन भी कैंडिडेट के सामने इन्होंने डेफिशिएंसी मेंशन की है डॉक्यूमेंट की, कि कोई डॉक्यूमेंट अगर आपके पास नहीं है तो रिमार्क में वो मेंशन किया है, वो आपको 16 जनवरी 2024 तक इंक्लूसिव एजुकेशन ब्रांच लाजपत नगर में सबमिट करवाना है। अगर आप वो नहीं सबमिट करवाओगे तो आपका जो वेटेज है उसको नहीं कंसीडर करेंगे ये, और फाइनल मेरिट लिस्ट में आपको कंसीडर नहीं किया जाएगा। तो देख सकते हो आप, जिस भी अगर कोई भी कैंडिडेट के डॉक्यूमेंट में डेफिशिएंसी पाई गई है और उसको दोबारा से सबमिट करवाने के लिए बोला गया है, तो वो ज़रूर इस चीज़ को ध्यान रखें, नहीं तो उनका फाइनल मेरिट लिस्ट में उनको कंसीडर नहीं किया जाएगा। उसके अलावा इन्होंने बोला कि अगर आपके मार्क्स में या परसेंटेज में कोई आपको प्रॉब्लम लगता है, चेंज करवाना है, करेक्शन करवाना है आपको, तो आप उसके लिए इन्होंने यहाँ पे आईईबी की जो मेल है उसको मेंशन किया है, और वो मेल आपको 13/1/2024 शाम 5 बजे तक करनी है। अगर आपको चेंज या करेक्शन मार्क्स में या परसेंटेज में करवाना है तो उसके लिए आपको सिर्फ मेल करना है, हार्ड कॉपी यहाँ पे नहीं सबमिट करवानी है। इन्होंने लिखा कि नो हार्ड कॉपी शैल बी एंटरटेन्ड फ्रॉम द कैंडिडेट्स इन दिस रिगार्ड्स। तो आपको हार्ड कॉपी नहीं सबमिट करनी है, सिर्फ आपको मेल करना है अगर आपको कोई भी करेक्शन करवाना मार्क्स या परसेंटेज में। और अगर आपके डॉक्यूमेंट में डेफिशिएंसी है तो आपको वहाँ जाके सबमिट करवाना है।
इसके अलावा आप देख सकते हो इन्होंने बताया कि अगर इन केस द एप्लीकेंट्स कैंडिडेट्स डू नॉट सेंड एनी रिक्वेस्ट फॉर करेक्शन देन इट इज प्रज्यूम दैट ऑल एंट्रीज आर करेक्ट एंड फर्दर नो रिक्वेस्ट विल बी एंटरटेन देयर आफ्टर अंडर एनी सर्कमस्टांसिस। तो अगर आप अभी कोई भी करेक्शन के लिए मेल नहीं करते या डॉक्यूमेंट सबमिशन नहीं करवाते तो ये मान लेंगे कि सब चीज़ें ठीक है, और उसके अलावा आपका कोई भी ये जो भी आप अगर रिक्वेस्ट करोगे इनसे तो कोई भी मान्य नहीं होगी। ये लास्ट मौका दिया है इन्होंने, इसके बाद आपको कोई भी चांस नहीं मिलेगा। फर्दर नो कैंडिडेट सेल अप्रोच IEB हेडक्वार्टर टू गेट द स्टेटस ऑफ द एप्लीकेशन, मेयरली अपीयरेंस of name in tentative merit list does not guarantee the engagement as TGT special education teacher, PGT special education teacher and resource center coordinator guest। तो इन्होंने ये बोला है कि अगर आपका इस लिस्ट में नाम है तो ये टेंटेटिव लिस्ट है, ये कोई मेरिट लिस्ट नहीं है आपकी। तो इसके बेस पे आप ये ना समझ लें कि आपको एज ए गेस्ट टीचर वहाँ पे अपॉइंट कर लिया गया है। ये सिर्फ आप उन कैंडिडेट्स को लास्ट चांस दिया है जिनके डॉक्यूमेंट में डेफिशिएंसी है या उनको अपने परसेंटेज में कोई चेंजेस करवाने हैं। तो इसको अपना परमानेंट लिस्ट मत समझ ले। तो इसके बाद इन्होंने यहाँ पे देख सकते हो आप, ये एनेक्जर 1 स्टार्ट हो गया। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे कि 7th नंबर पे जो सोनम नाम है तो उनका इन्होंने जैसे रिमार्क्स दिया हुआ कि ग्रेजुएशन डिग्री सर्टिफिकेट इज रिक्वायर्ड। तो ये जो कैंडिडेट है सोनम, इन्होंने जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाया होगा तो तब इन्होंने ग्रेजुएशन की डिग्री नहीं वहाँ पे शो की है, मतलब उनको दी है, और उसके बाद इनको जो टाइम दिया गया था उसमें भी इन्होंने नहीं सबमिट की है। तो अब ये लास्ट चांस दिया गया कि अगर ये सबमिट कर देते हैं तो इनका मेरिट लिस्ट में काउंट कर लिया जाएगा, क्योंकि आप देख रहे हो कि 7th नंबर है इनका आज अकॉर्डिंग टू मेरिट लिस्ट, तो ये आ जाएंगे। अगर ये नहीं करेंगे, सबमिट नहीं करेंगे तो इनको फाइनल मेरिट लिस्ट से बाहर कर दिया जाएगा, और फिर उसके बाद ये किसी भी प्रकार का क्लेम नहीं कर सकते हैं। ऐसे ही और भी कैंडिडेट के रिमार्क्स होंगे, तो इससे आप अपना मेरिट लिस्ट भी देख सकते हैं कि आपका कौन सा नंबर है। जैसे 54 नंबर पे है तो आप अपनी मेरिट लिस्ट भी चेक कर सकते हैं कि आपका कौन सा नंबर है, और उसके अकॉर्डिंग आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपका सिलेक्शन हो सकता है या नहीं। तो आप देख सकते हो यहाँ पे ये 79 पेज की लिस्ट है, और इसको हम अपने टेलीग्राम चैनल पे भी डाल देंगे। आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए ताकि जो भी हम वहाँ पे PDF शेयर करते हैं वो सब भी आपको मिल जाए, और ये PDF भी हम अपना वहीं डाल देंगे और आप वहाँ से इसको ले सकते हैं। तो आप देख सकते हो ऐसे ही अगर हम लास्ट पेज देखते हैं, लास्ट में आप देख सकते हो कि कितने सारे इन्होंने मांगे हुए यहाँ पे एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है, क्योंकि ये अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग रिक्वायरमेंट मांगी थी इन्होंने। तो उसके अकॉर्डिंग इन्होंने यहाँ पे रिमार्क्स लगाए हुए हैं सबके। तो ये सबसे ज़्यादा मुझे लगता है रिसोर्स जो कोऑर्डिनेटर की पोस्ट थी उस पर रिमार्क्स हैं, और TGT PGT पे कम होंगे भी। तो आप देख सकते हो, तो ये रिमार्क्स लगाए हुए इन्होंने। और यहाँ पे तो जो भी जिन साथियों ने भी चाहे TGT का फॉर्म फिल किया हो, PGT का या रिसोर्स सेंटर कोऑर्डिनेटर का, तो वो अपना नाम जरूर देख लें और अपने नाम के आगे का रिमार्क्स देख लें, अपना सीरियल नंबर देख लें। उसके अकॉर्डिंग आपको पता चल जाएगा कि आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, और ये फाइनल मेरिट लिस्ट आपको जनवरी एंड तक देखने को मिल जाएगी। जनवरी एंड तक ये आपको ज़रूर ज्वाइन करवा देंगे। बाकी अगर आपका कोई भी डाउट है, आपको कुछ भी पूछना है, तो हमें कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। और ऐसी और भी इन्फॉर्मेशन पाने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को जरूर ज्वाइन करें, साथ में बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें तो तुरंत आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, साथ में शेयर भी करें। थैंक यू।